नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का इस कृषि बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। जल जीवन मिशन योजना में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान। अब सिंचाई की समस्या होगी दूर, आज ही खरीदे सोलर ट्रॉली। भगवंत मान का ऐलान, खाते में जल्द आएगी फसल बर्बाद की राशि। 15,000 एकड़ की दर से मिलेगा मुआवजा। 6 सालों का टूटा रिकॉर्ड, अभी तक 7 लाख मैट्रिक टन हुई गेहूं की खरीद। भारत में उत्पादन प्रभावित होने से अमेरिका में महंगी हुई चीनी, जाने कितना बड़ा रेट। 20 लाख रुपए तक का डिजिटल लोन दे रहा है सरकारी बैंक। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी किया लॉन्च। 10 करोड़ है भैंस की कीमत, 6 बार जीत चुका नेशनल चैंपियनशिप। गांव में बनाए अपना कोल्ड स्टोरेज, सरकार दे रही 75% सब्सिडी। दिल्ली में मौसम ने फिर ली करवट, खिली रहेगी धूप। अब खबरें विस्तार से। केंद्र की सभी योजनाओं को योगी सरकार बेहद सकारात्मक तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए लगी हुई है। केंद्र द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना के अनुसार संपूर्ण देश में सभी घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें केंद्र प्रदेश सरकारों की सहायता से सभी ग्रामीणों तक ये योजना पहुंचाई जा रही है। योगी सरकार के दावे को माने तो उनके अनुसार उन्होंने प्रदेश के 97 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक नल के पानी को पहुंचा दिया है। नल का पानी देने के मामले में अब उत्तर प्रदेश देश में बिहार और महाराष्ट्र के बाद तीसरे पायदान पर आ गया है। 6 अप्रैल तक के आंकड़े के अनुसार अभी तक बिहार सबसे आगे है, उसके बाद महाराष्ट्र, और अब तीसरे पायदान की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने गुजरात और राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है। 6 अप्रैल तक आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश 97,11,717 कनेक्शन के साथ तीसरे स्थान पर, महाराष्ट्र 1,09,98,668 कनेक्शन के साथ दूसरे स्थान पर एवं बिहार 1,59,10,093 कनेक्शन के साथ पहले स्थान पर है। इस आधुनिक दौर में बिजली बिल की समस्या और डीजल के बढ़ते दामों जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किसान सोलर पैनल का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसकी मदद से किसान कम खर्च में बिजली से चलने वाले उपकरणों को सरलता से चलाने के साथ ही सिंचाई का काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए बाजार में सोलर पैनल की मांग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब आसान शब्दों में समझे तो सोलर ट्रॉली क्या है, तो हम आपको बता दें, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ट्रॉली पर सोलर पैनल किट को फिट करते हैं। इसे कहीं भी एक खेत से दूसरे खेत में आसानी से ले जाया जा सकता है। इस ट्रॉली पर सोलर पैनल फिट करने के लिए फ्रेम लगे हुए होते हैं, जिसमें सोलर पैनल आसानी से फिट कर ट्रॉली को धूप में खड़ा कर दिया जाता है, जो तुरंत ही बिजली बनाना शुरू कर देता है। और सोलर ट्रॉली की सबसे खास बात यह है कि आप इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कृषि के कामों को बहुत आसान भी बनाता है। पंजाब में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते हजारों हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, जिस वजह से किसानों का भारी नुकसान हुआ है, जिस कारण वे भारी चिंता में पड़ गए थे और सरकार से आस लगाए बैठे थे। तो अब हम आपको बता दें कि पंजाब के किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके खाते में जल्द ही फसल मुआवजे राशि पहुंचने वाली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि पंजाब सरकार बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को बैसाखी पर 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर पर मुआवजा राशि देगी। यानी कि 14 अप्रैल को बैसाखी के दिन पीड़ित किसानों के खातों में सहायता राशि पहुंच जाएगी। सीएम मान ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बारिश के चलते नुकसान झेलने वाले किसानों को वो खुद चेक वितरित करेंगे। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के सीएमडी अशोक के मीना ने कहा है कि गेहूं को लेकर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास अभी पर्याप्त मात्रा में गेहूं का स्टॉक है। अप्रैल महीने में अभी तक एफसीआई ने 7 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। अशोक के मीना ने कहा कि पिछले 6 साल में अप्रैल के शुरुआती हफ्ते तक सिर्फ 2 लाख मैट्रिक टन की गेहूं की खरीद हुई थी। उनकी माने तो 1 अप्रैल तक सरकारी खजाने में 84 लाख मैट्रिक टन गेहूं का स्टॉक था।
सीएमडी ने कहा कि हमारे पास गेहूं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस सीजन में भारतीय खाद्य निगम ने 342 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदारी का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि मार्केट में अब गेहूं की कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, इसके लिए प्राइस मेंटेन किया जाएगा। भारत द्वारा अतिरिक्त चीनी निर्यात पर बैन लगाए जाने से पहले ही विश्व मार्केट में इसका असर दिखने लगा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में चीनी जबरदस्त महंगा हो गया है। कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क में चीनी 6 साल के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। खास बात यह है कि सिर्फ न्यूयॉर्क में ही नहीं बल्कि अन्य दूसरे देश में भी चीनी की कीमत में उछाल दर्ज की गई है। ऐसे में विश्व चीनी बाजार की चिंता बढ़ गई है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश है। इंडिया में चीनी उत्पाद में गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह है कि विश्व बाजार में चीनी कई सालों की सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क में कच्ची चीनी 2.2% बढ़कर 23.46% प्रति पाउंड पर पहुंच गई, जो अक्टूबर 2016 के बाद से सबसे अधिक है। वहीं इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने बुधवार को कहा था कि सितंबर में समाप्त हुई विपणन वर्ष 2022 से 23 की पहली छमाही में भारत का चीनी उत्पादन में 3% की गिरावट दर्ज की गई। इससे चलते 299.6 लाख टन ही चीनी का उत्पादन हुआ। तो विपणन वर्ष 2021 से 22 की पहली छमाही में भारत में 309.9 लाख टन चीनी का प्रोडक्शन हुआ था। अब बढ़ते हैं शेयर मार्केट की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शुक्रवार को ग्राहकों के लिए एक नए प्रोडक्ट और सर्विसेज की शुरुआत की घोषणा की है। इनमें डिजिटल पर्सनल लोन और अपडेटेड मोबाइल बैंकिंग शामिल है। बीओएम ने एक बयान में कहा, ग्राहकों के अनुभव को सुगम बनाने और बैंक के डिजिटलीकरण को मजबूती देने के लिए बैंक ने कई क्षेत्रों में डिजिटल ढंग से ग्राहकों को पर्सनल लोन सेवा देना शुरू किया है। इन क्षेत्रों में पुणे क्षेत्र, बेंगलुरु, कोलकाता, पटना और चंडीगढ़ शामिल है। बैंक के बयान के अनुसार मौजूदा ग्राहक डिजिटल माध्यम से बिना किसी परेशानी के 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। बैंक ने अपने वीजा और रुपे डेबिट कार्ड के लिए नई सुविधाएं भी पेश की है। वीजा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नई पीढ़ी का कॉन्टैक्टलेस कार्ड है जो देश विदेश में सभी उपकरणों पर काम करेगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में आयोजित कृषि एवं पशु मेले में घोलू 2 नाम का एक भैंस खूब चर्चे में है। 5 फुट 7 इंच के इस भैंस का वजन 16 क्विंटल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भैंस की कीमत 10 करोड़ रुपए लग चुकी है। फिलहाल इस भैंस की कीमत के अलावा इसके डील डॉल देखकर भी लोग हैरान हैं। घोलू 2 के मालिक हरियाणा के पानीपत निवासी नरेंद्र सिंह हैं। वे इसे लेकर मुजफ्फरपुर नगर में आयोजित कृषि एवं पशु मेले में पहुंचे हैं। घोलू 2 की मां का नाम रानी, पिता का नाम PC 483 और दादा का नाम घोलू है। घोलू 2 के दादा घोलू 11 साल तक नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। वहीं घोलू 2 भी 6 बार नेशनल चैंपियनशिप जीत चुका है। हाल ही में 13 मार्च को घोलू 2 हरियाणा के दादरी में हुए स्टेट शो में 5 लाख रुपए का बेस्ट एनिमल ऑफ द शो का खिताब भी जीत चुका है। फसल कटाई के उपरांत फल, सब्जी, अनाज को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने अपने आप में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम है। कई बार भंडारण की व्यवस्था ना पाने के कारण उपज खेती में पड़े ही खराब हो जाती है। इन दिनों बेमौसम बारिश, कीट रोगों से भी फसल में नुकसान का खतरा बना हुआ है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वे कोल्ड हाउस की उपलब्धता देखकर उपज का सही प्रबंधन कर ले। अब किसान चाहे तो गांव में अपना कोल्ड हाउस भी बना सकते हैं। इसके लिए बिहार में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 2 बनाने के लिए अधिकतम इकाई लागत 10,000 रुपये निर्धारित की गई है। इस लागत पर व्यक्तिगत किसानों और उद्यमियों को 50% सब्सिडी का प्रावधान है। वहीं किसान उत्पादन संगठन FPO और FPC को इकाई लागत पर 75% सब्सिडी यानी अधिकतम 7,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज निर्माण में आने वाले बाकी को लागत के लिए सहकारी बैंक से लोन लेने की आवश्यकता होगी। दिल्ली सहित कई राज्यों में आज सुबह से ही धूप खिली हुई है।
देखने से ऐसा लग रहा है कि अब यानी कि अप्रैल के महीने में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। आईएमडी की रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास सटे इलाकों में 9 अप्रैल के दिन हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में तापमान अधिकतम रह सकता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की कृषि से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए कृषि जागरण के साथ बने रहिए। धन्यवाद।